लोकतंत्र में चुनाव आयोग को निष्पक्षता की कसौटी माना जाता है। एक ऐसी दीवार जिसके भरोसे देश का आम नागरिक अपना वोट डालता है। लेकिन क्या हो जब ये दीवार ही किसी खास पार्टी के रंग में रंग जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे देखकर बीजेपी के कट्टर समर्थक भी हैरान है। ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयोग के रक्षक है, उन्होंने टीएमसी को दो टूक सुनाते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी संवैधानिक संस्था को शोभा नहीं देती। क्या अब चुनाव आयोग तय करेगा कि विपक्ष को कैसे डराना है? क्या वाकई चुनाव आयोग अब एनडीए का अघोषित हिस्सा बन चुका है? अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आयोग को अपनी बिल्डिंग पर बीजेपी का झंडा ही लगा लेना चाहिए। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे चुनाव आयोग की उस अंधी भक्ति से जिसने देश के लोकतंत्र की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारतीय चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर जो कुछ लिखा गया वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख पर लगा एक गहरा दाग है। ज्ञानेश कुमार ने लिखा कि इस बार बंगाल में चुनाव बह रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित और छापा रहित होकर ही रहेगा। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें टीएमसी को दो टूक कहने की क्या जरूरत थी? क्या बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही चुनाव लड़ रही है? क्या बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट वहां चुनाव का हिस्सा नहीं है? निष्पक्ष चुनाव कराना तो आयोग का धर्म है, फिर इसे किसी एक पार्टी को नीचे दिखाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? भाई, इतना भी स्वामी भक्त ठीक नहीं कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राज्यसभा की सीट का सपना देखने लगे। ज्ञानेश कुमार इतनी तेजी से बीजेपी का कर्ज मत उतार रहे हैं कि भाजपा भी भावुक हो जाए और सीधे चुनाव आयोग को ही एनडीए का हिस्सा घोषित कर दे। अखिलेश यादव का तंज बिल्कुल सीधा और चुपता हुआ है कि देश को बस बीजेपी रहित कर दीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब एक संवैधानिक संस्था की भाषा किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जैसी हो जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आईसीयू में है। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कह दिया है कि अब ये जग जाहिर हो चुका है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस संस्था की साख पूरी दुनिया में थी, आज उसके ट्वीट उसकी इज्जत सरेआम उछाल रहे हैं। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि देश के नामी शिक्षक अंकित कुमार अवस्थी ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग अपनी बात बिना किसी पार्टी का नाम लिए भी कह सकता था और वो बात उतनी ही असरदार रहती। लेकिन टीएमसी को निशाना बनाना ये साबित करता है कि मंशा चुनाव सुधार की नहीं बल्कि किसी खास दल को खुश करने की है। देश में हजारों पार्टियां हैं लेकिन चुनाव आयोग एक ही है। उसका काम है सबको समान मौका देना, ना कि किसी की चापलूसी करना। जिस दिन चुनाव आयोग के दस्तावेजों पर कमल की अदृश्य मोहर लगी थी, उसी दिन से साफ हो गया था कि अब बीजेपी को ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और एम्पायर ही टीम के साथ मिलकर फील्डिंग सेट करने लगे तो खेल की नैतिकता खत्म हो जाती है। ये जो रहित होने की बात कही जा रही है, इसमें बीजेपी के प्रति झुकाव रहित होने की बात क्यों नहीं है? चुनाव आयोग का काम ये सुनिश्चित करने का है कि हर वोटर बिना डरे वोट दे, लेकिन यहाँ तो आयोग खुद विपक्ष को डराने में लगा है। क्या ये स्वतंत्र चुनाव की परिभाषा है? बीजेपी और चुनाव आयोग की ये जुगलबंदी अब सोशल मीडिया पर ओपन सीक्रेट बन चुकी है। लोग पूछ रहे हैं क्या अब वोट डालने की जरूरत है या सीधे नतीजे ही बीजेपी मुख्यालय से जारी कर दिए जाएंगे? जब चुनाव आयोग ही टीएमसी को धमकी देने लगे तो बंगाल की सड़कों पर तैनात सुरक्षा बलों को क्या संदेश जाएगा? क्या वो निष्पक्ष रहेंगे या वो भी कमल की सेवा में लग जाएंगे? लोकतंत्र की गरिमा को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। ये संस्थानें किसी की जागीर नहीं, ये देश की बुनियाद है। लेकिन आज इन संस्थानों की गिरती साख देखकर हर वो व्यक्ति दुखी है जो संविधान में यकीन रखता है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकार बदलती रहेंगी, लेकिन अगर जनता का भरोसा टूट गया तो देश को संभालने में सदियां निकल जाएगी। चुनाव आयोग का ये रवैया सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के हर उस नागरिक के खिलाफ है जो एक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करता है।
जब संस्थानें ही बिकने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। बीजेपी और चुनाव आयोग की इस महाजुगलबंदी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग अब सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।